लाड़ो अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी, लेकिन सारा लाड़ तो वो अपने छोटे बेटे को करते थे। लाड़ो के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उनके घर लाड़ो को। जब लाड़ो का जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठाकर ले गए थे। इस वजह से माँ उसे मनहूस मानने लगी थी, मगर यह मनहूसियत बस उनकी सोच भर में थी। उसी दिन उसके पिता की लॉटरी लगी और उनका सारा कर्जा उतार दिया गया। लेकिन ये तो भगवान ने किया था, लाड़ो को कोई कहाँ पूछ रहा था। फिर 2 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ, भाई जिसका नाम रखा गया अजय। उसका ये नाम लाड़ो ने तब सच कर दिखाया जब मौत उस पर जीत प्राप्त न कर सकी। 5वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग बाहर की ओर भाग गए, लेकिन अजय और लाड़ो का कुछ पता न था। अचानक लाड़ो घर से बाहर आती दिखी। अपने से बस थोड़े से छोटे भाई को मुश्किल से वो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचाकर ले आई। ऐसी ही कुछ और घटनाएं भी हुईं, लेकिन लाड़ो आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। लाड़ो 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज़्यादा परवाह ना की। पिता ने तो यहाँ तक कहा कि तू मर जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। लाड़ो ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलटकर जवाब ना दिया था। एक सुबह लाड़ो ने आंखें ना खोली। हालत ज़्यादा खराब थी और लाड़ो बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माता पिता को उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। देखिए, बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई है और खून भी काफ़ी कम हो गया है। इसकी जान बचने के लिए इसे खून देना होगा। डॉक्टर के कहे इन शब्दों से तो लाड़ो के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने अजय का खून देने का फैसला किया था। इसलिए नहीं कि वो लाड़ो को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर ये इल्ज़ाम ना लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए लाड़ो के माँ बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपकी बेटी की बीमारी का पता चल गया। बीमारी? कौन सी बीमारी? ये कल मुही लगता है इसकी जान लेकर ही रहेगी। डॉक्टर को टोकते हुए लाड़ो की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है कि लाड़ो बीमार ना होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ना चलता। इसे हेपेटाइटिस सी है, जिसके लक्षण का पता नहीं चलता, पर इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अजय भी? अजय के पिता ने उदास होकर डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और अजय की इस बीमारी को अभी तो शुरुआत है। यदि लाड़ो की तबीयत खराब ना होती तो शायद अजय की बीमारी का पता ना चलता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। लाड़ो के माँ बाप ऐसी स्थिति में थे जहां अब वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वो गलती मान लेने की हिम्मत ना थी। लाड़ो के बचपन से लेकर अब तक की हुई सारी घटनाएं उनकी आंखों के सामने हो ली थीं। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकली थी। अजय को भी लाड़ो ने बचाया था। आज एक बार फिर अजय को लाड़ो ने बचा लिया था। लाड़ो के माँ बाप का नजरिया उसके प्रति बदल चुका था। आज वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में आज भी ना जाने कितनी लाड़ो का कत्ल गर्भ में ही कर दिया जाता है। कितनी ही को वो जिंदगी नसीब नहीं होती जो एक बेटी को होनी चाहिए। ये तो इंसान की फितरत है कि वो किसी में अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखता है। तो यदि हम हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाए। बेटियां जीवन का आधार होती हैं। उनसे ही तो समाज आगे बढ़ता है और उनसे ही रिश्तों को पहचान मिलती है।
फिर भी हमारे समाज में कई लोग बेटियों के प्रति बुरी सोच रखते हैं। उनमें से कुछ तो समय के साथ बदल जाते हैं, कुछ नहीं बदलते और कुछ को समय बदल देता है। फिर उन्हें मनहूस बेटी भी एक वरदान लगने लगती है। बेटी एक वरदान है, यही संदेश दे रही है हमारी यह कहानी।